नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम एक विद्यालय की यात्रा करते हैं। राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सेक्टर 26 प्रताप नगर। ये विद्यालय बहुत ही अभाव में खुला है। ये देखिए विद्यालय का प्रवेश द्वार, ज्ञानार्थ प्रवेश वो, और इधर सेवार्थ प्रस्थान लिखा हुआ है। विद्यालय के बाहर ही चेतावनी लिखी हुई है। उन चेतावनियों का हमें पालन करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायी है। और हम देख रहे हैं विद्यालय का प्रवेश द्वार है। राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सेक्टर 26 प्रताप नगर। ये जो सामने जो हम देख रहे हैं रास्ता मार्ग सीसी रोड, ये प्रवेश द्वार से विद्यालय के मुख्य भवन को जोड़ता है। चलिए अंदर चलते हैं, प्रवेश करते हैं। जैसा कि हम जा रहे हैं तो विद्यालय के दोनों तरफ हमें वृक्ष लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी वृक्ष शैशवावस्थाओं में है, लेकिन जल्दी ये बहुत बृहद वृक्ष के रूप धारण कर लेंगे और बहुत अच्छी यहाँ पे हमें सुंदर वातावरण प्रकृति का हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम मुख्य भवन के बहुत ही पास नज़दीक आ गए हैं। ये विद्यालय का मुख्य भवन है, राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सेक्टर 26 प्रताप नगर, गांधी कुटीर योजना। ये विद्यालय निदेशालय संस्कृत शिक्षा के माध्यम से यहाँ चल रहा है और ये विद्यालय का मुख्य भवन है। हम देखते हैं कि विद्यालय की स्थापना 2012-13 में हुई थी और उस समय विद्यालय प्राइवेट भवन में चलता था किराए से, लेकिन शीघ्र ही यहाँ के अध्यापकों के अथक प्रयास से ये विद्यालय इस आज मूर्त रूप में आया है। हम देख रहे हैं सामने जो हमें लोगो दिखाई दे रहा है, NAV कंपनी। ये राजकीय विद्यालयों में RSR के थ्रू कार्य करती है और अभी इस विद्यालय का इन्होंने चयन किया है और यहाँ पे इस विद्यालय का रिनोवेशन करवाया है, सौंदर्यीकरण करवाया है। और जो हमें दिख रहा है, ये जो पेंटिंग हमें दिख रही है, हमें जो इनका रिनोवेशन दिख रहा है विद्यालय का, एक ट्रेन की जो अपने उसकी शक्ल दी है उन्होंने, तो ये इससे विद्यालय का वातावरण बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। विद्यालय अपनी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है धीरे धीरे। विद्यालय के भामाशाह यहाँ से जो कार्य करते हैं, भामाशाहों यहाँ पे बहुत योगदान दिया है विद्यालय के विकास के लिए। पूर्व में बोस कंपनी द्वारा भी इस विद्यालय को बहुत सारा विकास हेतु जैसे खेल के मैदान में फिसल पट्टी, झूला वगैरह इत्यादि सब दिए गए हैं और इससे विद्यालयों में जो बालक पढ़ रहे हैं उनका शारीरिक विकास हमको देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे जब तक खेलेंगे नहीं तो बच्चे ही नहीं रहते। तो बच्चों का विकास शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, ये सर्वांगीण विकास इस विद्यालय में संभव हो पा रहा है। हम देख रहे हैं इस विद्यालय में अभी जो बीच में मध्य मार्ग में जो हमें मार्ग है मुख्य भवन से जो प्रवेश द्वार को जोड़ता है, दोनों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, जैसे कि फिसल पट्टी दिखाई दे रही है। और ये जो बरगद का पेड़ है बहुत ही उचित जगह पे लगा हुआ है आज इस ऐसा अवस्थाओं में, लेकिन बाद में एक पूर्ण बृहद रूप में हमारे सामने आएगा। ये विद्यालय के अध्यापकों की मेहनत का, परिश्रम का परिणाम हमें जल्दी ही दिखाई देगा। हम देख रहे हैं सामने ये है शौचालय, जो बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग बने हुए हैं। ये बालक शौचालय हैं, मध्य में स्टाफ के लिए हैं और ये इधर जैसा कि हम देख रहे हैं ये बालिकाओं के लिए शौचालय उपलब्ध है, अर्थात पृथक पृथक व्यवस्था शौचालय की सभी के लिए उपलब्ध है।
जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो भवन में दिखाई दे रहा है ये रसोई घर है। ये विद्यालय 2015-16 में का जो ये विद्यालय का भवन है 2015-16 में बना था और ये रसोई घर है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो बच्चों के लिए जो यहाँ पे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो साकार रूप में यहाँ संभव हो रही है, इस प्रकार ये अक्षय पात्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अक्षय पात्र से यहाँ एमडीएम आता है और सभी बच्चों के लिए एमडीएम आता है। लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना काल की वजह से बालकों के लिए अभी सूखा भोजन के रूप में बच्चों को चावल और गेहूँ ऐसे ही दिए जा रहे हैं और उनके जो सूखी सामग्री जो बनाने के लिए काम में आती है वो कॉम्बो पैक के रूप में दी जा रही है। ये देख रहे हैं एनएवी कंपनी के द्वारा जो विद्यालय का रिनोवेशन करवाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये विद्यालय का प्रधानाध्यापक कक्ष जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है। इस विद्यालय को देखते हैं हम दूर से या एक दृष्टि से, एक सिरे से, तो हमें लगता है कि ये एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। जैसा कि अगर इस प्रकार विद्यालय से बच्चे अपन सीख पाएँ, अगर ऐसा माहौल बन पाए, तो विद्यालय में जिस प्रकार इस ट्रेन का रूप दिया गया है विद्यालय को, उसी प्रकार बच्चों में भी इस प्रकार की हम सीख पैदा कर सकते हैं कि बच्चों की ट्रेन एक स्थान पर कभी नहीं रुकती है। ये अपने गंतव्य की ओर निरंतर अग्रसर रहती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है, अपने स्टेशन पे अगले से अगले स्टेशन पर पहुंचती रहती है। इस प्रकार आपको भी अपना जो जीवन रूपी जो रेल है उससे हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। देखिए, ये विद्यालय का मुख्य भवन का बरामदा है, बहुत सारे पिलर बने हुए हैं। सभी पिलरों पे बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए सहायक सामग्री, पेंटिंग्स और ऐसे प्रेरणास्पद वाक्य, कुछ सामान्य जानकारियाँ जैसे सप्ताह के नाम, प्रकाश संश्लेषण से वृक्ष भोजन कैसे बनाते हैं, इस प्रकार के चित्र, कोटेशंस, अंग्रेजी महीनों के नाम, देसी महीनों के नाम, टोपी बड़ी है या छोटी, इस प्रकार पैमाना, बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करने के लिए इस प्रकार से पैमाना बना सकते हैं और उनसे ये सूर्य का चित्र है, प्रकाश संश्लेषण से कैसे भोजन बनाया जाता है, इस प्रकार की एक प्रक्रिया प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया गया है। इससे बालक खेल खेल में सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, सोचकर सीखते हैं कि चित्र ऐसा क्यों है, इससे ऐसा क्यों होता है, इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। इस प्रकार प्रायोगिक रूप से भी यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। प्राइमरी शिक्षण संस्थान है, बहुत ही अच्छा विद्यालय का वातावरण है। लेकिन कोरोना काल की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। सभी बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है, होमवर्क भी भेजा जा रहा है। देखिए आप, बहुत ही अच्छे अच्छे कोटेशन लिखे हुए हैं, प्रेरणास्पद वाक्य हैं। वाकई में मैं एनएवी कंपनी सीतापुरा स्थित को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विद्यालय का सौंदर्यीकरण करवाया और बालकों के लिए उचित वातावरण बनाने के लिए इस प्रकार के पेंटिंग्स और प्रेरणास्पद वाक्य और सामान्य जानकारियाँ भित्ति चित्रों के माध्यम से आपके द्वारा बनाई गई। ये
बालकों के लिए निश्चित ही रूप से उपयोगी साबित होगी। देखते हैं विद्यालय का अंदर से कार्यालय, प्रधानाध्यापक कक्ष। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रेरणास्पद वाक्य लिखे गए हैं। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित है। इससे लगता है यहाँ आने वाले अभिभावकों को भी कुछ प्रेरणास्पद ज्ञान होता है, समझ आती है, और एक तरह से संस्कृतमय वातावरण भी यहाँ पे उपलब्ध है। बालक संस्कृत में ही प्रार्थना करते हैं यहाँ पर, और संस्कृत में ही भोजन करने से पहले मंत्र इत्यादि की प्रार्थना करके ही भोजन प्रारंभ करते हैं। ये विद्यालय भवन आपके सामने बहुत ही अच्छा सौंदर्यीकरण इसका हुआ है, और मैं पुनः एक बार NAV कंपनी को द्वारा NAV कंपनी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, जो कि इन्होंने इस विद्यालय का रिनोवेशन करवाया, सौंदर्यीकरण करवाया। धन्यवाद।